निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह शरातन दाइमातन बेदावा में मुल्किल्लाह। तुमने ठोकर से है मुर्दों को जिलाया या गौसे आजम, कुर्बान जाइए हमारी आका गौसे पाक पर। मुनाकिबुल गौसुल आजम रदियल्लाहु अन्हु में नकल किया गया है कि ताजदार बगदाद पीर लेसानी कुतुब रब्बानी हजरत सैयदना हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु अपने चंद मुरीदीन के साथ इराक के गिरदे शैतानी इलाका में तबलीग के लिए तशरीफ ले गए। ये पूरी बस्ती कई लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और उनका मजहब ईसाइयत था। तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त कौम थी। इस्लाम का पैगाम आने के बावजूद सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद भी उस कौम के लोग ईसाइयत पर कायम थे। आपने उनके मरकज में पहुंचकर उनके बड़े बड़े सरदाराने कबाइल को दीन इस्लाम की दावत दी। आपकी इस दावत इस्लामी पर उनका एक पादरी सामने आया और उस कौम का बहुत बड़ा आलिम माना जाता था। वह कुछ अरसा बाद वो बगदाद शरीफ और मिस्र में भी रह चुका था। उसने मुसलमान उलमा कराम से कुछ हदीसें भी सुन रखी थी। आपसे मुखातिब होकर कहने लगा, क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, तर्जमा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। आपने फरमाया, क्या तुमको इसमें शक है? कहने लगा, हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु सलाम जो अल्लाह हजरत के पैगंबर थे, उनको अल्लाह ने ये मौजा दिया था कि वो ठोकरे से मुर्दा को जिंदा करते थे। अब इस हदीस की रौ से आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा कर सलम की उम्मत के उलमा कराम में से आप हैं, लिहाजा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे। वो तो ठोकरों से मुर्दा को जिंदा कर देते थे, तो हम तो जब जाने कि आप भी मुर्दा को जिंदा करके दिखाएं। शायद कहने लगा कि नबी ने फरमाया है कि इसमें कि जो है उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे, तो हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे, आप जिंदा करके दिखाएं। आपने इरशाद फरमाया, बिला सुबह हमारे आका सुल्तान मदीना सरोशीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा रब्बानी यानी औलिया अल्लाह की शान यही है। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। तुम कौन से मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। चुनांचे करीब ही एक कब्रिस्तान में आप उनके हमरा तशरीफ ले गए। उन्होंने एक पुरानी सी कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि इस मुर्दा को जिंदा देखना चाहते हैं। आप इस कब्र के करीब तशरीफ ले गए और आपने इस कब्र को ठोकर मारते हुए इरशाद फरमाया, कुम बेइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ। फौरन इस कब्र शक हुई और मुर्दा बाहर सर निकाल कर खड़ा हो गया और आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करने के बाद कहने लगा, क्या क़यामत आ गई? आपने फरमाया, नहीं, ये तो सिर्फ इस पादरी के इस्तिफसार की बिना पर ऐसा किया गया है। अब इसको बता कि तू किस दौर का आदमी है। वो कहने लगा, मैं हजरत सैयदना दाने आला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम के वक्त का हूँ और उन्हें के मजहब पर मुझे मौत आई है। मैं हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना सलाम के मुबारक जमाना से भी बहुत पहले के दौर से ताल्लुक रखता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि इसको हमारे दीन पाक की हदीस मुबारक के सिलसिला में ये सदाकत दिखानी थी और वो हदीस गौसे पाक ने इरशाद फरमाई। ये सुनकर उसने अर्ज की, ये हदीस मुबारक के हक है, दीन इस्लाम हक है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इसी दीन की बशारत देते रहे और दो जहां के सुल्तान रहमत आलिमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत देते रहे। फिर आपने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम वापस कब्र में चले जाओ, तुम्हें क़यामत तक वहीं रहना है। वो कब्र में वापस चला गया। वो कब्र इलाही से बंद हो गई, कब्र हुक्म इलाही से बंद हो गई। आपकी एहसान करामत देकर वो पादरी और उसके सारी कौम जो कई लाख पर मुश्तमिल थी, अलावा चंद घरानों के सब मुसलमान हो गई। और ये ऐसी जुंगू कौम थी कि जिसे आसपास के मुसलमान सलाह
तीन भी जंग व जदल के खतरात से वो दो चार ही रहते थे। फौजी ताकत के जरिए इस कौम को जेर करना आसान न था। अब्बासी हुक्मरान भी इस कौम के हाथों तंग थे, मगर शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु की रूहानी करामत ने इन्हें इस्लाम की सदाकत का ऐसा अमल सबूत दिया कि वो सारी की सारी कई लाख पर मुश्तमल नसरानी कौम हल्का बगोस इस्लाम हो गई। कल्बे मुर्दा को भी ठोकरे से जिला दो मुर्शिद, तुमने ठोकर से है मुर्दों को जिलाया या गौसे आजम। मुसन्निफ मुनाकिबुल गौसिल आजम रहमतुल्लाह अलैह मुरीद आगे फरमाते हैं, इसके बाद इस कौम में से ऐसा मुजाहिदीन पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी फतवाहत हासिल की। उनमें से एक फाते मुजाहिद इस्लाम हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह भी इस गर्दो कौम से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद भी इसी दौरान अपनी बिरादरी के साथ मुसलमान होकर हुजूर गौसे पाक से बैत हुए थे और बाद में मुल्क शाम के जंगी सलातीन के बहुत बड़े फौजी जर्नैल हैं। एक बार बगदाद मोल्ला हाजिर होकर अपने 10 साला बेटे हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को आपकी खिदमत बाबरकत में पेश कर दिया और कर अर्ज किया कि या हजरत, इस बच्चे के सर पर अपना नूरानी हाथ रख दें और इसके लिए दुआ फरमा दें कि इस्लाम का अजीम मुजाहिद और फातह बने। चुनांचे हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु ने इस बच्चे के सर पर दस्त मुबारक फेरा और दुआ फरमाई और फिर इरशाद फरमाया कि ये बच्चा तारीख आलम की एक अजीम नामूर शख्सियत होगा और अल्लाह इसके हाथ से बहुत बड़ी इस्लाम की फतह कराएगा। चुनांचा फिर दुनिया ने देखा कि हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अफवाज में तरक्की पाकर जर्नैल बने और फिर सलेबी जंगों के दौरान सुल्तान की अचानक वफात के बाद सुल्तान बनाए गए और फिर सुल्तान बन जाने के बाद हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अजीम कारनामे अंजाम दिए वो तारीख इस्लाम का जरीन बाब है। सलेबी जंगों में बैतुल मुक़द्दस की तारीख फतह उन्हीं के हाथ से हुई और यूरोप के बड़े बड़े ईसाई बादशाहों का लश्कर भी उनकी मुजाहिदाना शान के सामने ना ठहर सका। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रहमतुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग में सारे यूरोप के हरा दिया और ये सारा फैज ताजदार बगदाद हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान करामत और दुआओं का नतीजा था। और अब भी बगदाद मोहल्ला के पुरनूर फजाओं से आपका फैज पूरी दुनिया में जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत दुनिया में आपका फैज जारी व सारी रहेगा। रदी अल्लाह अन्हु रजा मरजा चिस्त बुखारा इराक व अजमेर, कौन सी किस्त बेबरसा नहीं झाला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।